जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा हम करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। तो मैं पप्पू डे आप लोग का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ, पप्पू डे में। तो दोस्तों एक कहानी है जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो एक गांव में मदन नाम का व्यक्ति रहता था और वो अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करके वो शहर चला गया नौकरी करने के लिए। तो नौकरी में लगातार प्रमोशन के कारण उसका अच्छे पदवी पे नामांकन होता चला गया और अच्छा वो कम पैसा कमाने लगा और अपना अच्छा सा वहाँ पे शहर में ही रहना चालू कर दिया। शहर में ही उसका अपना एक फ्लैट ले लिया, 11वीं मंजिल पे फ्लैट था, वहीं पे रहने लगा। तो और परिवार के साथ अपना पति पत्नी दोनों ही वर्क करते थे। तो उसका एक बेटा था। तो मदन का पिताजी भी सोचे कि अकेले वहाँ गांव में कैसे रहेंगे। तो बेटा सोचा हम पापा जी को यहाँ लेते आते हैं, शहर लेके आ गया। तो दोनों पति पत्नी तो अपना जॉब करने निकल जाते थे, काम पे चले जाते थे और ये दादा और पोता दोनों मतलब कमरे में रहते थे। और उसका दादाजी अच्छी कहानियाँ, रामायण महाभारत, ये अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ उसको सुनाते रहते थे पोते को। तो इसी तरह जब दोनों दादा और पोते का जो समय था अच्छे तरीके से व्यतीत होता था, दादा को भी मन लगता था, पोते को भी मन लगता था। तो इसी तरह का कहानी मतलब चलते चला जा रहा था। और इसके बाद उसका उम्र का प्रभाव जो था दादाजी पे, उसका उम्र का प्रभाव जो बीमार हो मतलब समय के अनुसार से उसका हाथ पैर ना चाहते हुए भी हिलता रहता था। खाने के टाइम में भी ये टाइम में मतलब समय का प्रभाव उसको साफ दिख रहा था शरीर पे। तो एक दिन की बात है कि मतलब बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन में खाना दिया गया। उसके पत्नी ने खाना बना के दिया पिताजी को। तो पिताजी को खाना दिया, उसको हाथ हिलाते वो मिट्टी का जो बर्तन था वो नीचे गिर गया। तो उससे उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। ये बूढ़ा दिन भर खाना पीना खा करके जैसे मन तैसे गिर रहता है, इसके बाद गिरा देता है। इसके बाद वो एक दिन क्या सोचा, तो इसके बाद ऐसा सोचा कि फिर मार्केट गई उसकी वाइफ, मार्केट से ले करके लकड़ी के बर्तन में वो थाली और इसके बाद कटोरा, ये सारा चीज़ उसका लेते आया। तो बूढ़ा जो था, बूढ़ा को उसी में खाना देने लगा। अब बूढ़ा को तो बुरा लगा, क्या करे, मगर उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। इसके बाद एक दिन की बात है कि फिर वो दोनों अपने काम पे चले गए। फिर एक दिन उसका लड़का जो था, उसका पोता बाहर में ही खेल रहा था और लकड़ी का ही वो कटोरा और थाली बना रहा था। तो उसके पिताजी ने देखे, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो बोला ये पिताजी हम ये कर रहे हैं कि आप लोग जब बूढ़े हो जाइएगा तो इसी कटोरे और इसी थाली में आप लोग को खिलाएंगे। क्योंकि तो ऐसा देख करके उसको बहुत सदमा लगा कि मैं अपने पिताजी के साथ जो कर रहा हूँ मेरा बेटा भी वैसा ही करने जा रहा है, वैसा ही मेरे को। तो इसके बाद अब पिताजी का पैर पकड़ के माफ़ी मांगे और बच्चे को भी। इसके बाद उस दिन से बूढ़ा मतलब पिताजी को सारा चीज़ जो भी अच्छे बर्तन में देने लगे, अच्छे खाने लगे। क्योंकि दोस्तों जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। उस चीज़ से उसकी अपनी पत्नी वाइफ को दोनों को सीख मिल गई कि हमको कैसे अपने लाइफ में अपने बड़ों का सम्मान कैसे करना है, कैसे जीना है। जो हम करते हैं वही मेरा बच्चा देखता है, वही मेरा अगले में वो प्रभावित होकर वैसा ही मेरे को भी भोगना पड़ेगा। तो इस कहानी से आप लोग क्या बहुत कुछ सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। तो दोस्तों बुरा था, माफ़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब माता पिताजी हम लोग कितना भी गलती करते हैं तो माफ़ कर देते हैं। तो इस कहानी से दोस्तों यही सीख मिलती है, हम लोग अच्छा कर्म करें, अच्छा हम फल पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों। तो रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ बिंदास रहिए। तो दोस्तों तो इसी के साथ हम अपना वाणी को विराम देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।